हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक बहुत प्यारी स्टोरी आप लोगों के सामने उपस्थित है। इस स्टोरी में मैंने ये बताया है कि कुछ लोग सत्संग में जाते हैं और संत लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी संगत करते हैं। और सत्संग में जाने के बाद भी, संत लोगों के पास बैठने के बाद भी ना, उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता। सत्संग अटेंड करने के बाद फिर दोबारा घर पे आकर के वो दोबारा अपनी वही दिनचर्या में, अपनी उसी सोच में अटक के रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सत्संग में जाने के बाद भी, संत लोगों के आचरण करने के बाद भी लोग उनकी उनकी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। इस जीवन में कोई बदलाव, कुछ जीवन में कुछ बदलता नहीं है उनके। और ऐसा क्यों होता है? या जो कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। कुछ लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और जरूर आप ये वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और चलिए सुनिए। लेट्स वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका दोस्त राहुल बटला आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू मैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत प्यारा लर्निंग लेकर के आएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये वीडियो बनाने का पर्पस पता क्या है? वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपके जीवन में जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं इन स्टोरियों के थ्रू। अगर आपके जीवन में क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आपको अगर आंसर पता होगा ना, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक सेठ थे। वो सेठ ना भगवान का सत्संग सुनने के लिए रोज सत्संग में जाया करते थे। तो ऐसे करते करते को 20 साल हो गए, 20 साल से डेली जाया करते थे सत्संग करने के लिए। अब उनका जो बच्चा है वो जवान हो गया, 18 20 साल का हो गया। तो वो जो सेठ थे, उन सेठ ने बोला अपने बच्चे को कि बेटा जाओ तुम जरा 3 दिन के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी जगह सत्संग सुनने जाना। तो सत्संग में महाराज जी बता रहे थे कि कभी कोई गाय अगर चारा खा रही हो तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए। गाय अगर पानी पी रही हो तो हमें उसको नहीं मारना चाहिए। तो उस बच्चे ने सुना और वो अपनी दुकान पर आ गया बच्चा। उसकी दुकान राशन की दुकान थी। तो जैसे ही उसने देखा कि दुकान पे आकर की गाय उसके आटा खा रही है, उसके राशन का आटा खा रही है दुकान से, तो उस बच्चे ने खड़े होकर देखा कि गौ माता हमारे दुकान का आटा खा रही है। तो उसने उस गाय को कुछ नहीं बोला, उसने गाय को नहीं मारा, कुछ भी खड़ा होकर देखने लगा। वो उतनी देर में उसका जो उसके जो पिताजी थे, उसका जो वो जो सेठ था, वो सेठ आ गया दुकान पर। उसने अपने लड़के को बोला कि अंधा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या कहते हैं, गाय आटा खा रही है और तू खड़ा होकर देख रहा है? डंडा मार, इसको हटा यहाँ से। तो उसने बोला कि मैं सत्संग में गया था, वहां गुरुजी कह रहे थे कि ऐसे कोई गाय अगर कुछ खा रही हो तो उसको डंडा नहीं मारते। तो उसने बोला कि ये सब बातें बेटा सुनने के लिए होती हैं, सिर्फ सुना जाता है इन बातों को। तो उस छोटे से बच्चे को, 18 20 साल के लड़के को, 2 दिन सत्संग में जा करके उसने उस बातों का अमल करा, उन बातों को ग्रहण करा और अपने जीवन में उतारा। जबकि उसका जो बाप था वो 20 साल से सत्संग में जा रहा था, उसने उन बातों का इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, संतों की उसमें बैठते हैं, साथ में बैठते उठते हैं, अच्छे लोगों के उसमें बैठते हैं। तो हम लोग ना उनकी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन उनकी बातों को अमल नहीं करते, उनका आचरण नहीं करते। तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात सुना देता हूँ। कहते हैं कि ताकत ताकत न संत में है, न ग्रंथ में है। ताकत न संत में है, न ग्रंथ में है, बल्कि संत और ग्रंथ के द्वारा बताई गई बातों को अमल करने में है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी बातों का आचरण करें। जब उन बातों का आचरण करेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा और आप अपने जीवन में एक सही मुकाम हासिल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। आपने मेरी बात को दिल से सुना, ध्यान से सुना, और उसके लिए आभारी हूँ। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।